हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और स्टूडेंट कई बार यही मिस्टेक करके एग्जाम में आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि लेटर फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल लिखना है। तो देखिए, फॉर्मल लेटर क्या होता है, उसमें थोड़ा सिस्टमेटिक चलता है। हम लोग किसी कलेक्टर को लिख रहे हैं या फिर किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो वो होता है फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल लेटर्स किसको लिखा जाता है? कोई अच्छे पोस्ट पर, यानी कि एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल वे में। ओके, तो प्रोफेशनल वे में जो लेटर्स लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल क्या क्या होते हैं? जो नॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं, नॉर्मली लिख ले रहे हैं हम लोग, नॉर्मली जो हम लिख ले रहे हैं उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। हम लोग इसे फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हैं ये लेटर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्कूल में लिख रहे हैं, कॉलेजेस में लिख रहे हैं, तब हमें फॉर्मल लेटर्स ही यूज करना होगा। तो देखिए, फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, पहले तो लिखना होता है एड्रेस। क्या लिखना होता है आप लोगों को? एड्रेस लिखना होता है। फिर उसके बाद आप लोग लिखते हैं डेट। ओके, उसके बाद आप लिखते हैं सब, यहाँ पर जो एडिटर लिख रहे हैं उसको, द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया उसका फिर एड्रेस, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक, थोड़ा सा। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लगाते हैं या मैडम लगाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा मैटर होता है, यहाँ पर जो भी हमारे पास में क्या आ रहा है, मैटर आ रहा है, तो वो हम मैटर टाइप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन द लास्ट हम लोग लिखते हैं थैंकिंग यू। ओके, थैंकिंग यू लिख करके हम लोग खत्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर इनफॉर्मल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेट। हमने डेट लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डियर। डियर यानी कि प्री। ओके, मोहन जैसे यहाँ पर लिखा है तो हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं डियर लिख करके। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम सारे का सारा मैटर लिखते हैं। मैटर वही लिखते हैं जो हमें बताना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ भी ध्यान नहीं रखते, रिस्पेक्टेड वगैरह यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई साहब, आई एम वेरी वेल हियर एंड आई होप यू विल बी क्वाइट वेल देयर। ओके, हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। और लास्ट में हम यूज करते हैं योर लवली ब्रदर या योर लविंग फ्रेंड मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी है, ठीक है। तो इस टाइप से इनफॉर्मल लिखा जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल का फंडा समझ आया होगा। फॉर्मल में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वगैरह पूरा सिस्टमेटिक चलता है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा डियर, आई होप, यानी कि प्रोफेशनलिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। डायरेक्टली जो भी वर्ड्स हमें यूज आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग एस्टॉपी यूज कर सकते हैं, डजन, डोंट, ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मली ग्रामर का यूज नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इनकरेक्ट ग्रामर भी यूज करते हैं, ओके, अगर हम लोग यहाँ पर इनकरेक्ट ग्रामर भी यूज करेंगे तो भी हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें करेक्ट ग्रामर का ही यूज करना होता है। हमें हमें यहाँ पर क्या करना होगा? करेक्ट ग्रामर ही यूज करना होगा। अगर हम लोग करेक्ट ग्रामर यूज नहीं करेंगे तो वो हमारा फॉर्मल लेटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।